तो जंग के मैदान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पूरी दुनिया में चर्चा है कि यूक्रेन के कुछ शहर टैंकों का कब्रिस्तान बन गए हैं, लेकिन आखिर रूस के शक्तिशाली टैंकों को हुआ क्या? इस पर हमने पूरी रिसर्च की और इस रिसर्च में ऐसे फैक्ट सामने आए जो आपको वाकई हैरान कर देंगे। महायुद्ध में महासंग्राम करने जाते इन रूसी सैनिकों के साजो सामान में आपको कुछ अलग, अनोखा या बदला बदला सा नजर आ रहा है। वीडियो को एक बार फिर से देखिए। जो आपकी नजरों से शायद छूट गया हो, हम आपको दिखाते हैं। रूस की मिलिट्री ट्रक पर लगा ये बुलडोजर, ट्रक पर खास तरह का विंडशील्ड कवर, टैंक पर लगा अतिरिक्त मेटल कवर, खास तरह के पहियों से लैस बख्तरबंद गाड़ी। रूस की सेना के इन हथियारों पर ये परिवर्तन क्यों किए गए हैं? क्या इन संशोधनों की कोई खास वजह है या फिर रूस की सेना ऐसा करके अपना बचाव करने में लगी है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक रूस की सेना के सबसे शक्तिशाली हथियार दुरुस्त नहीं रहे या कहें कि सुरक्षित नहीं बचे हैं। यूक्रेन की सेना रूस की सेना पर लगातार हमले कर रही है, जिसमें रूस को अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सबसे शानदार बैटल टैंक को युद्ध के मैदान में खोना पड़ रहा है। तो क्या हथियारों में किए गए इन सुधारों से अब रूस की सेना बच पाएगी? रूसी हथियारों में ये परिवर्तन क्यों किए गए? इसे बताने से पहले यूक्रेन की सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल को सुनिए। Тут були самі більші танкові сраження. Якщо подивитися історію, так і є. Я думаю, все-таки історія сходиться. Тут теж буде дуже велике таке скупчення військ і буде бій. यूक्रेन की सेना की माने तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया सबसे बड़ा टैंक युद्ध देख रही है। यूक्रेन की सेना को जहां जिस तरह भी मौका मिल रहा है, दुनिया में सबसे शानदार माने जाने वाले रूस के टैंकों को वो धराशायी कर रहे हैं। कभी घात लगाकर, कभी ड्रोन हमले करके, तो कभी युद्ध में आमने सामने की लड़ाई में। अब तक हुए युद्ध में यूक्रेन ने 1157 सैनिक गाड़ियों, 873 टैंकों और 2238 बख्तरबंद गाड़ियों का नामो निशान मिटा दिया है। जिसके बाद रूस की रेड आर्मी बचाव की मुद्रा में आ गई है और अब उसने बच निकलने का फिल्मी रास्ता अपनाया है। 2015 में आई फिल्म मैड मैक्स में प्रयोग की गई इन गाड़ियों को देखिए। रूस की सेना अपनी गाड़ियों का मैड मैक्स अवतार दिखा रही है, जिसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। बदलाव नंबर 1, रूस की इस बख्तरबंद गाड़ी को बैटलफील्ड में उतारने से पहले ही इसकी बनावट में अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं। सामने की विंडशील्ड में इतनी ही जगह छोड़ी गई है जिससे बस सैनिकों को बाहर देखने की जगह रहे और बाहरी किसी खतरे से इनका कोई नुकसान न हो। लगभग यही बदलाव सेना के इस ट्रक में किया गया है। होवित्जर तोप ले जा रहे इस ट्रक में 90% वही बदलाव है। इसमें जो नया है वो है ये, दरवाजे पर लोहे के खास शील्ड लगा दिए गए हैं जिससे दुश्मन की गोलियों से बचा जा सके। बदलाव नंबर 2, जब लोहा नहीं मिल रहा तो लकड़ी ही सही, बचाव तो करना ही है, चाहे किसी भी तरह हो। रूसी सेना के इस ट्रक में सामने की तरफ लगी लकड़ियां तो यही संकेत दे रही हैं, लेकिन इस ट्रक को लकड़ियों का बना शील्ड बचा नहीं पाया। लोहे का बना शील्ड भी यूक्रेन के हथियारों के सामने हवाई साबित हुआ। बदलाव नंबर 3, रूस के मिलिट्री ट्रक पर लगा ये बुलडोजर तबाही की नई दास्तान लिखने जा रहा है, क्योंकि ये सैनिकों को ले जाने के अलावा यूक्रेन के घरों पर भी तबाही मचाने का काम करने वाला है।
में सबसे शानदार, सबसे सुसज्जित और सबसे सुरक्षित हथियारों को ऐसा सस्ता जुगाड़ क्यों करना पड़ रहा है? इस टैंक को ही देखिए, जिस पर रूस की सेना ने अतिरिक्त मेटल कवर लगा रखा है। दरअसल टैंक का काम सिर्फ दुश्मन पर हमला करना ही नहीं है, बल्कि दुश्मन से खुद को बचाना भी है, जो सैनिकों के लिए सुरक्षा कवच का काम भी करता है। यही खासियत तोप को टैंक बनाती है। टैंक को एक तरह का चलता फिरता बंकर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सैनिक अपनी सुरक्षा के साथ दुश्मन पर अटैक करते हैं। ये हमला जमीन के अलावा आसमान से भी हो सकता है। ऐसे में टैंक में सैनिक को सुरक्षित रखने के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन महायुद्ध में ऐसा होता दिख नहीं रहा, जिसका सबूत है ये टैंक। ये नेस्त नाबूद टैंक अपने धराशायी होने की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। बैटलफील्ड में रूस के टैंकों की इतनी बुरी हालत ना तो इससे पहले कभी किसी ने देखी होगी, न किसी ने किस्सों में सुनी होगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक यूक्रेन में जब युद्ध की शुरुआत हुई तो रूस ने करीब 2700 लड़ाकू टैंक तैनात किए थे, जिनमें से ज्यादातर T-72 और T-90 टैंक हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने अभी भी अपने ब्रह्मास्त्र और दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक T-14 का इस्तेमाल नहीं किया है। रूस ने अधिकतर अपने पुराने T-72 टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स को ही मैदान में उतारा है, और यही है इनके ध्वस्त होने की असली वजह। Ми воюємо зараз проти російських військ не просто за нашу державу, не просто за незалежність, а буквально за виживання для наших людей, за те, щоб українців не розстрілювали, за те, щоб українців не катували, за те, щоб українців не гвалтували і щоб не вивозили в Росію. Російські окупанти вже вивезли з цієї території, яку вони зайняли, не менше 500 тисяч наших громадян. Це як 2 ваших міста порту. Просто уявіть це. Були люди і їх немає. 500 тисяч людей. Це депортація. Це те, чим займалися найстрашніші тоталітарні режими минулого. युद्ध में नए भर्ती किए गए रूस के सैनिकों और रूस के पुराने टैंकों की हालत इतनी खराब हो गई है कि अनुभवहीनता की वजह से ये सैनिक अपने हथियारों को बचाने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाने लगे और अपने टैंकों को गंवाने भी लगे। महायुद्ध में हालात इतने खराब होने लगे कि जीते गए टैंकों को लोग वॉर ट्रॉफी समझकर अपने घर ले जाने लगे हैं, जिसे यूक्रेन की सरकार ने खुद बढ़ावा दिया। Ми очікуємо 100% підтримку від Генсека ООН. 100%, тому що 100% правда на нашому боці і війна у нас. Я думаю, що після приїзду, і якщо буде час у генерального секретаря, і я думаю, що у нього дуже поважний статус, йому обов'язково треба відвідати спочатку наші місця, де було катування і де знищили наших людей. लंबे वक्त तक चले सुधारों के बाद भी रूसी सेना को यूक्रेन में वो सफलता नहीं मिल रही जिसकी उसे उम्मीद थी। जमीन पर सेना तकनीकी परेशानियों से जूझ रही है, उनके टैंक खराब हो रहे हैं और उनकी रणनीति को भी इंटरसेप्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए रूसी टैंकों को ध्वस्त करना उनकी जरूरत बन गई और टैंकों पर जीत एक जिद बन गई है। रूस के टैंकों के इस तरह नाकामयाब होने की वजह इस वीडियो में भी छिपी है। वीडियो में नजर आ रहा ये है जेवलिन मिसाइल। महायुद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने यूक्रेन को 2000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल दिए थे और लगातार इन मिसाइलों की आपूर्ति करता आ रहा है, जिसने पूरे युद्ध को नया मोड़ दे दिया। इस मिसाइल के हमलों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है। यूक्रेन के लिए सिर्फ जेवलिन ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी रूस के लिए काल बनी हुई है। यूक्रेन के लिए ये दोनों इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी हुई है। अब समझिए ये मिसाइल काम कैसे करती है।
टैंकों के सामने बैठा सैनिक अगर अपने दुश्मन टैंक पर सीधे हमला करता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल रूस के तमाम टैंक ऐसे रक्षा कवच से लैस होते हैं जो सीधे हमले के असर को नाकाम कर देते हैं। अब बारी आती है NLAW और जेवलिन मिसाइल की, जो छोड़े जाने पर टैंक के ऊपर वहां जाकर फटती है जहां टैंक का रक्षा कवच कमजोर होता है, जबकि जेवलिन मिसाइल 2 वॉरहेड से लैस होती है। पहली टैंक के रक्षा कवच को उड़ा देती है और दूसरी टैंक के भीतर जाकर नुकसान पहुंचाती है। ठीक ऐसे देखिए कैसे जेवलिन और नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन ने टैंकों के ठीक ऊपर हमला किया है, उसी जगह जहां टैंक का रक्षा कवच सबसे कमजोर होता है। Force can do tremendous work in terms of defending itself, and the Ukrainians demonstrate that each and every day. We've seen them again blunt the advance of a far superior force with respect to the Russians in terms of numbers and capability by using the right types of techniques and the right weapon systems. The Javelin, the Stingers have proven to be very, very effective in this fight. टैंक और सैनिक वाहनों में अजीबोगरीब सुधार से ये साफ हो जाता है कि रूस की सेना कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन की दिक्कतों से जूझ रही है। खबरें हैं कि रूस के यूनिट कमांडर रेडियो या मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं, जिनकी बातें आसानी से सुनी जा सकती हैं। हालांकि इन सब के बावजूद जानकारों का मानना है कि रूस के पास बड़ी तादाद में हथियार हैं और उनके सैनिकों की संख्या भी ज्यादा है, जिससे आने वाले दिनों में ये महायुद्ध एक नए दौर में पहुंच जाएगा, जिससे यूक्रेन का भयानक नुकसान निश्चित है। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को आजमा कर देख लिया है। पुतिन के आदेश पर अब जल्द इसकी तैनाती होने वाली है। ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर की रेंज तक मारक क्षमता रखती है, यानी मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो ये अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी हिस्से पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को आजमा कर देख लिया है। पुतिन के आदेश पर अब जल्द ही इसकी तैनाती होने वाली है। यह मिसाइल 16,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है, यानी मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो ये अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी हिस्से पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। इस मिसाइल टेस्ट के बारे में पुतिन ने कहा है कि जो रूस के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ये मिसाइल उनको सोचने पर मजबूर करेगी। ये परमाणु युद्ध का ट्रेलर है। ये पुतिन का परमाणु प्रयोग है। बॉर्डर पर पुतिन का परमाणु मिसाइल। रूस ने 96 घंटे पहले परमाणु महामिसाइल सरमत का परीक्षण किया। यह मिसाइल एक बार में अमेरिका समेत पूरी दुनिया में कहीं पर भी हमला कर सकती है। पुतिन ने अब इस मिसाइल के तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। नाम RS-28 सरमत। टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर। खतरनाक, एक मिसाइल में 10 वॉरहेड। रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वजन 208 टन। पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है।
सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का पहले परीक्षण हुआ और अब उसे तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए। इस खबर के बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोप के देशों में खौफ है। बाइडेन की टेंशन बढ़ाने वाली इस मिसाइल को रूस साइबेरिया के क्रास्नोयार्क इलाके में तैनात कर रहा है। साइबेरिया का इलाका मॉस्को से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। रूस इस मिसाइल को उस जगह पर तैनात कर रहा है जहां सोवियत काल के वोयोवोडा मिसाइलों को रखा गया था। इस मिसाइल की तैनाती के बाद न फ्रांस बचेगा, न ब्रिटेन और न ऑस्ट्रेलिया। और ना ही अमेरिका के महफूज रहने की गारंटी बाकी रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के सामने पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल की जो तस्वीरें पेश की हैं वो सिर्फ तबाही का एक ट्रेलर भर है। पुतिन की ये वो मिसाइल है जिसके आगे दुनिया के तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। इस मिसाइल के ऊपर 10 से 15 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। सरमत ICBM मिसाइल की लंबाई 35.5 मीटर है। इस मिसाइल का व्यास 3 मीटर है। सरमत ICBM की मदद से रूस एक साथ 15 स्थानों पर एक साथ हमला कर सकता है। पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल सरमत का टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब वो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है। महायुद्ध के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस महायुद्ध में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली है। व्लादिमीर पुतिन 9 मई तक हर हाल में यूक्रेन को जीतना चाहते हैं। 9 मई को रूस दूसरे विश्व युद्ध की जीत का जश्न मनाता है, इसलिए पुतिन इस मौके पर यूक्रेन की जीत का ऐलान करना चाहते हैं। इसलिए बहुत से जानकार परमाणु युद्ध की आशंका भी जता रहे हैं। और इन सब के बीच पुतिन ने परमाणु बम दागने में सक्षम सरमत मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका और पूरे यूरोप को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. रूस पर हमले की धमकी देने वाले अब 2 बार सोचेंगे। पुतिन का ये दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इस दावे के पीछे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत 2 की वो ताकत है जो कि दुनिया में से सबसे घातक हथियार की पहचान दिलाती है। करीब 18,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरमत के टारगेट रेंज में दुनिया के करीब करीब तमाम मुल्क आते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप में ब्रिटेन या फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। कोई भी देश इसकी मारक क्षमता से दूर नहीं है। इस वक्त सरमत का टेस्ट किया जा रहा था, उस वक्त पुतिन इसकी लाइव तस्वीर देख रहे थे। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि सरमत का टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा, यानी टेस्ट में सरमत की रफ्तार और इसकी फायरिंग रेंज दोनों खरी उतरी। Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल की तैनाती से पूरी दुनिया को यह जता दिया कि यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद उनके तेवर ढीले नहीं पड़ेंगे। हालांकि रूस के मिसाइल टेस्ट और उसके बाद तैनाती की खबर को अमेरिका रूस का रूटीन टेस्ट बता रहा है, लेकिन अमेरिका का यह बयान दुश्मन देश के लिए एक रणनीतिक बयान माना जा रहा है, जहां दुश्मन की ताकत से खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश होती है। ये ऐसा दौर है जब विश्व युद्ध की परमाणु घड़ी टिक टिक कर रही है। हर पल परमाणु युद्ध का खतरा
बढ़ता ही जा रहा है। रूस का निशाना अब यूक्रेन के कमांड सेंटर पर है। यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइल के हमले और भी तेज हो गए हैं। इस मिसाइल के साथ साथ दूसरे हथियारों की मदद लेकर यूक्रेन के बचे कुचे शहरों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी भी हो रही है। रूस का स्कंदर, युद्ध का सिकंदर। रूस का डेडली हथियार, यूक्रेन पर वार। स्कंदर मिसाइल को पकड़ना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि वो डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए अपना रास्ता बदल देती है और उसके बाद टारगेट को तबाह कर देती है। यूक्रेन में तबाही की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्यादातर तबाही इसी स्कंदर मिसाइल से की गई है। अब रूस ने यूक्रेन के पड़ोसियों में खौफ भरने के लिए स्कंदर को यूक्रेन बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया है। रूस के तैनाती का मकसद साफ है। वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल स्कंदर के जरिए यूक्रेन के साथ साथ उनके पड़ोसी देश को भी अपने निशाने पर रखना चाहता है। स्कंदर मिसाइल की खासियत यह है कि यह परमाणु और गैर परमाणु हथियारों दोनों को ले जाने में सक्षम है। स्कंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। इसकी मारक क्षमता 400 से 500 किलोमीटर की है। इस मिसाइल को ट्रक पर सवार मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। स्कंदर मिसाइल एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। ये मिसाइल मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। स्कंदर मिसाइल की मार खाली नहीं जाती, इन पर पुतिन को भरोसा है। इस मिसाइल की ताकत और हमला करने की क्षमता को देख अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां रूस के परमाणु ठिकानों पर लगातार नजरें गड़ाई हुई हैं। उन्हें आशंका है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन ने पहले ही अमेरिका समेत पूरे नेटो को यूक्रेन युद्ध में शामिल न होने की चेतावनी दे रखी है। स्कंदर मिसाइल में 2 सॉलिड प्रोपेलेंट सिंगल स्टेज रॉकेट होते हैं। ये सिस्टम मिसाइल को पूरे उड़ान के दौरान नियंत्रित करते हैं। मिसाइल में अलग ना होने वाला वॉरहेड लगाया जाता है। स्कंदर मिसाइल लक्ष्य का पीछा करते हुए नष्ट कर देती है। स्कंदर मिसाइल सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। सबसे ज्यादा आशंका यह है कि रूस इसी मिसाइल सिस्टम के जरिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करे। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां स्कंदर मिसाइल सिस्टम के हर मूवमेंट पर करीबी निगाह बनाए हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक बर्बरता की कई तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बेहद हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना पर हजारों लोगों के नरसंहार का गंभीर संगीन आरोप लगा है। सैटेलाइट इमेज में सामूहिक कब्रों की तस्वीरें सामने आई। सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल के पास सामूहिक कब्रें दिखाई दे रही हैं। आरोप है कि रूसी सेना ने करीब 9000 शवों को दफनाया और इन तस्वीरों के जरिए ये उस वक्त आई हैं जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा किया था। क्या मारियोपोल में बूचा से बड़ा नरसंहार हुआ? क्या मारियोपोल में हजारों लोगों को मारकर दफनाया गया? यूक्रेनी नागरिकों को सामूहिक तौर पर दफनाने का आरोप।
यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की सेना सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ रही, बल्कि उसके ऊपर बर्बरता का ठप्पा लग रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि मारियुपोल के पास सामूहिक कब्रें दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन के सैन्य अफसरों ने आरोप लगाया कि रूस के सैनिकों ने 9000 आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, फिर सामूहिक कब्रें बनाकर उनको दफन कर दिया। ज़ेलेंस्की के अफसरों ने आरोप लगाया कि मारियुपोल पर कब्जे के दौरान आम लोगों की मौतों को छिपाने के लिए रूसी सैनिकों ने सामूहिक कब्रें बनवा दी। दावा किया जा रहा है कि मारियुपोल में बुचा से बड़ा नरसंहार हुआ है।